सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सीलेटर। तो जो हमारा एक्सीलेटर होता है ना, ये होता है जैसे घोड़ा चलाते हो ना उसकी लगाम, तो ये है घोड़े की लगाम। अगर ये कंट्रोल में है तो घोड़ा बड़े कंट्रोल वे में आपको जहाँ जाना है वहाँ ले जाएगा। अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो वो आपको उछाल के फेंक भी देगा और ठुकवा भी देगा और दूसरों को आपके अंदर ला के ठोक भी देगा। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको 101% होनी चाहिए, तभी रोड पे निकलो। अगर इसमें डाउट्स हैं, ये क्लियर नहीं है, तो अभी रोड पर अवॉइड करो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर रोड पे निकलना, क्योंकि रोड पे आपको और भी गाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो उसके साथ मैनेज करके अपनी स्पीड को चलाना, इसी की प्रैक्टिस होती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि रेस को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे हैंडल किया जाता है। आधे से ज़्यादा लोग तो रेस को पकड़ते ही गलत है। अब जब आप इसको पकड़ोगे गलत, तो ये गलत घूमेगी और गलत चलेगी। तो चलो मैं आपको तरीका बताती हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको रेस समझा देती हूँ कि इसको पकड़ने का क्या तरीका होता है। ठीक है, अभी आप रेस देखो। मोस्टली जो बिगिनर्स समझ लो या जिनको रेस की नहीं है नॉलेज, वो इस तरह से पकड़ते हैं रेस। ठीक है, इस तरह से रेस पकड़ते हैं और जब उनको ब्रेक लगानी पड़ती है फिर ऐसे खोलते हैं और ऐसे ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से कभी भी रेस को होल्ड नहीं किया जाता। ठीक है, रेस को बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या पकड़ने का, ये दो उंगलियां आपकी, उसको यहाँ रखो। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले रेस हम जब देते हैं, रेस देते हैं गाड़ी में, तो कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। आपका हाथ देखो, मूवमेंट देखो, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये इस वक्त मेरी फुल रेस है, यानी कि जो मेरी उंगलियां हैं वो जब ऊपर की तरफ है, ये हड्डियां बोल दो, जो भी बोल दो, जब ऊपर की तरफ है पाम, तो ये फुल रेस है। ये धीरे 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 हमने छोड़ी, तो जब हमारा हाथ ऐसे हो जाता है, देखो ये हाथ ऐसे मुड़ रहा है, कर्व हो रहा, तो मतलब रेस बिल्कुल नहीं दे रखी। और जब पूरा हाथ ऐसे ऊपर हो रहा है, मतलब रेस फुल दे रखी है। तो अब हमें ऐसे कभी नहीं पकड़ना होता। जब आप किसी चीज़ का ऐसे मुट्ठी में बंद करते हो ना, तो उसमें पावर आ जाती है मुट्ठी के अंदर। तो आप कोई चीज़ कम भी करोगे ना, तो वो पावर से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सबसे गलत तरीका होता है रेस को पकड़ने का। हमेशा रेस की दो उंगलियां अपने हाथ से निकालो और ब्रेक पे रखो। अब ब्रेक दबानी नहीं है, ठीक है, और इन दो उंगलियों पर जोर तो बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे टच करनी है। देखो बिल्कुल टच हो रखी है। ठीक है, मैंने ऐसे मोड़ भी नहीं रखी, दबा भी नहीं रखी, ऐसे भी नहीं कर रखा, सिर्फ ऐसे ऊपर रखी हुई है। अब इससे होगा क्या, अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो। अब आप अगर ऐसे करोगे ना, ऐसे ऊपर करोगे, तो आपकी उंगलियां वो ब्रेक से हट जाएंगी। तो अब आपको समझ आ जाएगी कि मेरी उंगलियां ब्रेक से हट गई हैं, तो यानी कि मेरी रेस ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए हमेशा उंगलियों को ब्रेक के ऊपर रखो, ताकि आपको समझ आ जाए कि ब्रेक से कितना। अभी देखो मीडियम, अब मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। जब आपकी ये वाली हड्डी के ऊपर हो रेस का ये डंडा, तो अभी आपकी रेस नहीं दे रखी, थोड़ा सा आपने मीडियम रेस करी, तो जब इस स्टेज पे आपकी ये डंडा आ जाता है तो मीडियम रेस होती है। और जब आपका ये पूरा ऐसे हट गया, तो मतलब अब आपकी रेस फुल हो गई है। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमेशा इस तरह से उंगलियां रखो और इस वाले हैंडल की इस तरह से उंगली रखो। ठीक है, इसमें भी दो उंगलियां ऐसे बाहर रखनी होती हैं और इस पर भी दो उंगलियां इस तरह से बाहर रखनी होती है। अब जब ये उंगलियां ऊपर रहेंगी ना, तो आपके दिमाग में ये इंडिकेशन रहेगी कि भाई मेरे को उंगली हटने नहीं देनी ब्रेक से। तो आपकी जो रेस है वो बड़े कंट्रोल वे में आप चलाओगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप इसको करके देखो, कभी भी रेस फालतू में जाएगी। और एक मास्टर ट्रिक दे रही हूँ। जब आप मान लो किसी पेट्रोल पंप पे गए, ये मैंने बहुत सारी चीज़ों में होते देखा। पेट्रोल पंप पे गए, आपने इस तरह से स्कूटी से उतरे पेट्रोल डलवाने के लिए। ठीक है, अब क्या करते हो, स्कूटी आपकी ऑन छोड़ देते हो, उसने बोला थोड़ी आगे करो, तो आप ऐसे करते हो, पकड़ के ऐसे खींचने की कोशिश करते हो। अब होता क्या, स्कूटी ऑन रह जाती है और आपकी ये रेस दे जाती है, धाड़ से जाके ठुक जाती है। तो सबसे पहले जब भी स्कूटी से उतर रहे हो, स्कूटी हमेशा इस तरह से बंद कर दो चाबी से और फिर उतरो। अब मान लो आपने ये गाड़ी स्टार्ट करी, आप यहाँ पर आके रुके, अब आपकी गाड़ी ऑन है। ये सबसे गलत तरीका है। आपने 10 सेकंड भी वेट करना है। अगर किसी का, गाड़ी को ऐसे ऑफ कर दो और फिर वेट करो। मान लो गलती से किसी और ने लाके ऐसे कर दिया तो गाड़ी ठुकी, गलती से आपका हाथ ऐसे हो गया तो गाड़ी ठुकी, तो गाड़ी को ऑफ कर दो। अब मान लो कि आप सीट एक्सचेंज कर रहे हो, अभी तक आप गाड़ी चला रहे थे, अब आप दूसरे को गाड़ी दे रहे हो, तो आप कैसे दोगे। आपकी गाड़ी स्टार्ट है, कई दिमाग लगाते हैं कि ऑन गाड़ी पकड़ा देते हैं। भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग ये काम करो,
वरना वो भी मत करो, सेफ्टी फर्स्ट होती है। तो जब भी किसी को गाड़ी एक्सचेंज करनी है, सबसे पहले गाड़ी बंद करो, पेट्रोल पंप पे भी जाके गाड़ी बंद करो, फिर गाड़ी से उतरो, और जब सीट एक्सचेंज करो तब भी हमेशा गाड़ी बंद करके एक्सचेंज करो। तो ये जो मैंने रेस के लिए आपको बताया ना ट्रिक, ये करना, आप यकीन मानो कभी भी रेस आपकी एक्स्ट्रा हाथ से नहीं जाएगी। तो चलो अब एक छोटी सी 2-3 चीज़ें आपको ग्राउंड में करने के लिए बताती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा सड़क पे आएंगे और फिर रेस की प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, हम खुले ग्राउंड में आ चुके हैं। आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ धूप है और पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, तो बड़े ही अच्छे तरीके से हमारी जो है एक्सीलेटर की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप, क्योंकि ये रेस है, ठीक है, और ज़्यादा रेस, ज़रूरत से ज़्यादा रेस घातक होती है, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस से ग्राउंड में ही करेंगे। आप अगर अच्छे से आती है स्कूटी चलानी रोड पर, तब भी इसकी प्रैक्टिस आप खुले ग्राउंड में करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका या किसी और का नुकसान होने के चांसेस ज़ीरो हैं। ठीक है, चलो स्कूटी स्टार्ट करते हैं। और अभी धीरे धीरे दो रेस को समझो कि रेस चीज़ क्या है। धीरे धीरे दो, बिल्कुल हल्की सी दो, छोड़ दो, हल्की सी दो, छोड़ दो। इससे आपको ना इतना अंदाज़ा लग जाएगा। अभी आप ये समझो कि हल्की सी रेस दे के छोड़ो, और इससे ये समझ लो कि ऐसा करने से हमारी स्कूटी कितनी आगे जाती है। ठीक है, ये देखो मैंने हल्की सी रेस दी, छोड़ दी, हल्की सी दी, छोड़ दी, हल्की सी दी, छोड़ दी। अब इससे समझ आता है कि ये तरीका मेरे को काम आएगा ट्रैफिक के अंदर। ठीक है, जहाँ पर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, ज़्यादा दूरी नहीं मिलती हमें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा स्पेस मिलता है, तो उसी थोड़े थोड़े स्पेस को कवर करने के लिए ये तरीका चलेगा। या जैसे मार्केट वगैरह में ये तरीका काम करेगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका, दूसरी चीज़ की प्रैक्टिस कर लो। अब ज़्यादा रेस दो, रोक लो, ज़्यादा रेस दो, फिर ऐसे रोक लो, फिर ज़्यादा रेस दो, ऐसे फिर रोक लो। अब इससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं कितना स्पेस मुझे कवर करना है। ठीक है, अब आती है बात बिल्कुल फुल रेस देने की। तो उसके अंदर चलाना अभी मीडियम रेस, फिर बढ़ाओ एकदम से। यहाँ खड्डे भी हैं काफ़ी, तो संभल के चलना होता है। ठीक है, तो ऐसे तेज़ चलाओ और देखो कि हमारा एक्सीलेटर कहाँ तक जाता है। ये देख रहे हो कितनी तेज़ चल रही है। तो आप इस तरह से ग्राउंड पर ना तेज़ रेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सो गाइस, अब हम आ गए हैं रोड पे, तो यहाँ पर मैं आपको रेस की प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा, धीरे से तेज की तरफ जाना। ठीक है, अपने जिस साइड आप चल रहे हो उस तरफ देख लो, पीछे से गाड़ियाँ ना आ रही हो, और इस तरह से धीरे धीरे रेस दो। ठीक है, और इसको बढ़ाना शुरू करो, धीरे धीरे रेस को बढ़ाना शुरू करो। अभी आप देख सकते हो कि मैं काफ़ी रेस पे चली गई हूँ। ये गई मैं, और बढ़ा दी मैंने, और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, फुल है, फुल फुल फुल। और अभी मैंने रेस छोड़ दी, अभी अपनी रेस में चल रही है। ब्रेकिंग करी मैंने, ब्रेकिंग करी और दबाई ब्रेक, और ये मैंने बिल्कुल स्लो कर दी अपनी स्पीड। अभी फिर से बढ़ाएंगे एक बार। अभी आप देखो, ये मैंने बिल्कुल फुल कर दिया, आप मेरा हाथ देख सकते हो। अभी मैंने रेस छोड़ दी, अभी अपनी स्पीड पे चल रही है। अभी मैंने हल्की ब्रेकिंग करी, हल्की ब्रेकिंग करी, हल्की ब्रेकिंग करी, और ये देखो यहाँ पर लाके मैंने जो है वो गाड़ी अपनी रोक दी। तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरह से हम जो है अपनी रेस को खुद हमें ना, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप अपनी लाइफ में लोगों को कैसे समझते हो। पहली बार में किसी को मिलने में आप जजमेंट तो नहीं ले लेते कि अरे ये आदमी बुरा ही अच्छा है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इसी तरह से आपको अपने रेस के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, उसको तेज दे के देखना पड़ेगा खाली ग्राउंड में या खाली सड़क पर, फिर उसको हल्का दे के देखो। अब जैसे देखो, एक प्रैक्टिस और बता रही हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ से ना, ये जो वाइट लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, ये जो वाइट लाइन, ये और ये यहाँ पर आगे वाइट लाइन है, इसके अंदर ही मैं स्कूटी को घुमा के दिखाती हूँ आपको। तेज़ रेस नहीं दूंगी, बिल्कुल हल्के में। पहले पीछे देख लिया, कोई नहीं आ रहा, ऐसे आगे बढ़ाई, आगे बढ़ाई, आगे बढ़ाई। ये देखो मेरा हाथ देखो, ये देखो, ऐसे 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 रेस दो। ये देखो इस तरह से हाथ देख रहे हैं मेरा। तो जो हाथ है वो किस तरह से चलता है, ये देखो। जैसे मैंने बिल्कुल हल्का हल्का धीरे धीरे आगे बढ़ानी है, तो मेरा हाथ कैसे चलेगा, ऐसे,
ये बिल्कुल हल्की। इससे क्या होता है, हल्की रेस दी छोड़ दी, हल्की रेस दी छोड़ दी, हल्की रेस दी छोड़ दी, हल्की रेस दी, तो ऐसे ऐसे चलता है ये। ठीक है, अभी देखना हैंड मूवमेंट देखना। ये मैंने स्टार्ट करी, हल्की से आगे बढ़ाई छोड़ दी, हल्की से आगे बढ़ाई छोड़ दी, हल्की से आगे बढ़ाई छोड़ दी, हल्की से आगे बढ़ाई छोड़ी। ठीक है, तो इससे आपके हैंड मूवमेंट से आप समझ जाओगे कि आप कितनी रेस दे रहे हो और कितनी छोड़ रहे हो। सो आई होप रेस में आप समझ गए होगे कि आपको क्या प्रैक्टिसेस करनी है और रेस को पकड़ने का क्या तरीका होता है सही, और क्या चीज़ें होती हैं जो हमें इग्नोर करनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। रेस पर जितना हो सके उतना अपना हाथ बिठाओ। रेस को ज़्यादा देकर भी देखो, लेकिन ग्राउंड में रेस को हल्का देकर देखो। मीडियम रेस पर थोड़ी देर चलाओ। ब्रेकिंग की प्रैक्टिस उसी के साथ साथ करो, ये भी समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, ब्रेक के ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। तो रेस की प्रैक्टिस करने से ही आपको रेस की समझ आएगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस के लिए। तो मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।